वंडरमैन और जादुई खोपड़ी। ये कब चित्र दोस्तों। इमारत के अंदर बेशकीमती मूर्ति रखी गई थी। प्रदर्शन के लिए उस मूर्तियों को खुले में रखा नहीं जा सकता था, इसलिए पुलिस का सख्त पहरा था। करोड़ों की इस मूर्ति का प्रदर्शन न्यायालय ही है, व्यर्थ ही है। मूर्ति को चुराने वाला अपनी दांत अवश्य लगाएगा, और अगर वह सफलता मिली तो पुलिस नाक बदनामी होगी। अकबर अवसर वाले हाल में मूर्ति कड़े सुरक्षा का प्रबंध में रखा गया था। दर्शक इधर उधर घूम कर देख रहे थे। इस मूर्ति में तो हीरे करोड़ों के हैं। हजारों वर्ष पुरानी मूर्ति का मूल्य कोई पारखी ही आंक सकता है। और कुछ समय पश्चात एक पुलिस इंस्पेक्टर मूर्ति के निकट दर्शकों को संबोधित करता है। समय समाप्त हुआ, कृपया आप लोग बाहर आ जाइए। इमारत के मुख्य द्वार पर खड़ा दरबान थोड़ा जल्दी ही बाहर जाने का संकेत करता है। जल्दी आइए, निकलने का समय हो चुका है। मुख्य द्वार अधिकारियों की उपस्थिति में ताला लगा दिया जाता है। एक छोटे से ताले से करोड़ों की मूर्ति। एक अन्य अधिकारी द्वारा उस लटके ताले को निरीक्षण किया जाता है। ठीक है, रात्रि के समय, अभी आधी रात हुई है, न जाने कैसे समय कटेगा। सन्नाटा हो जाने से बहुत बोरियत होती है। और सड़क के किनारे रुकती है एक कार। चाहे जितने पहरे बैठा दिए जाएं, कोई मुझे उस मूर्ति को प्राप्त करने से नहीं रोक सकता। और इमारत की छत पर जिसकी नज़र मूर्ति रखी थी, मौजूद था वंडरमैन। मूर्ति पुलिस की सख्त पहरे में चुराने का साहस कोई नहीं करेगा, इसलिए फिर भी मुझे सतर्क रहना चाहिए। सहसा वंडरमैन चौंकता है। ओह, ये क्या? मोगा, भागो भागो, मौत आई। और लबादाधारी उंगली से निकलना चक्कर आगे टकराता है। ओह, आए मार डाला। हा, जादुई घर के सामने कोई अस्त्र शस्त्र बेकार है। ऊपर से जागते वंडरमैन, यह तो कोई से खतरनाक इंसान है, इसे रोकना होगा। और मेरे रास्ते में जो भी आएगा उसे वह बचेगा नहीं। और वह शैतान कयामत बनकर इमारत के मुख्य द्वार पर जा पहुंचा। एक गार्ड ने अपनी गन संभाली। दूसरा गार्ड यह इस जादू के खिलौने से नष्ट कर डालूंगा। धाई और झपट कर गार्ड से टकराया। मुख्य इमारत के द्वार पर ताड़े को काट देता है। मुझे कोई नहीं रोक सकता। हाँ, कोई नहीं। द्वार अंदर से प्रविष्ट होता है जादूगर। करोड़ों रुपए की मूर्ति है, मैं अकेला मालिक। इस दरवाजे के उस पार मूर्ति मेरी प्रतीक्षा कर रही है। हाल के अंदर, अरे वंडरमैन, तुम मुझे नहीं रोक सकते। खूब खबरदार, मूर्ति को हाथ मत लाना। मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करो वंडरमैन, अन्यथा अपना आशीष तो खो दोगे। बचकर रहना होगा। रास्ते का यह रोड़ा खतरनाक हो सकता है। मुझे अपने आशीषों की कोई चिंता नहीं है। यह कहो, तुम कौन हो? मैं जादूगर वंडरमैन, वह जादूगर जो अमर अजय है। मदारी जैसा लगता है, खटोच।
तुम जादूगर हो तो यहाँ इस मूर्ति को चुराने के लिए क्या करने आए हो? ये मूर्ति चुराने नहीं आया। चुराने नहीं आए तो किस लिए आए हैं आप? इसलिए क्योंकि यह मूर्ति की रक्षा केवल मैं ही कर सकता हूँ। और हाथ बढ़ाना जादूगर ने। इसलिए इसे रखने का अधिकार केवल मुझे है। इस इमारत में मूर्ति सुरक्षित नहीं रह सकती। इस अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं जादूगर, तुम इस मूर्ति को हाथ नहीं लगा सकते। तो तुम कहो कि तुम्हारी मौत किस के लिए तैयार हो जाओ। मैं हमेशा तैयार रहता हूँ जादूगर, तुम अपनी खैर बनाओ। जादूगर ने वंडरमैन की ओर आक्रमण किया। संभालो वंडरमैन, मेरे इस चक्कर से आज तक पराजय का मुंह नहीं देखा। मूर्खों की कमी नहीं है। आज तुम्हारे चक्कर का यह रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। और जादूगर बेटे, मेरे इस वार को संभालो। उसी समय जादूगर के हाथ में एक चोगे में जाता है। वंडरमैन, तुम्हें बर्बाद कर डाला। वंडरमैन, मैं तुम्हें बर्बाद कर डालूंगा। जादूगर हूँ, कोई मुकाबला नहीं। तुम्हारा अंत। वंडरमैन, जादूगर का जादू क्या है इस गोली में? और जादूगर ने एक छोटी सी गोली जेब से निकालकर फर्श पर डाल देता है। गिरते ही गोली फटती है और धुआं फैल जाता है। दम घोटू। हा। हालांकि सांस रोक ली, लेकिन लगता है धुएं का जहर मेरे शरीर में फैल चुका है। फंस गया। और वंडरमैन मूर्छित हो जाता है। वंडरमैन, आखिर तुमने मुझे न रोक सके। मूर्ति के साथ साथ तुम्हारे ऊपर भी मेरा अधिकार है। और वह वंडरमैन, मैं वह जादूगर हूँ जिस अस्त्र शस्त्र नहीं जीत सकता। वंडरमैन को मुद्रा टूटती है बेहोशी की। यह मैं कहाँ गया हूँ और मैं था कहाँ? ओह, जादूगर गैस द्वारा मुझे बेहोश कर दिया था। निश्चित ही मुझे यहाँ लाकर जादूगर ने कैद किया होगा। यही जादूगर का अड्डा होना चाहिए। जादूगर का प्रवेश होता है मूर्ति सहित। होश में आ गए वंडरमैन? तुम्हें यह देखो, यह मूर्ति जिसके लिए मेरा विरोध कर रहे थे। होश आएगा। होश तो आ गया, लेकिन यह कहो कि मैं हूँ कहाँ, जहाँ मैं हूँ। तो यही बता दो तुम कहाँ हो? हा। इसमें कहका लगाने की कौन सी बात है? क्योंकि जंग के बारे में जान लेने से कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हारा अंत आ गया है। तुम्हें मालूम है जादूगर, मेरे हाथों नहीं मरूंगा। तुम्हारे हाथों नहीं मरूंगा। तुम बेकार के जादूगर हो, बल्कि ढोंगी हो। तुमने मेरे हाथों मरने से कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम्हें जादू करके दिखा सकता हूँ। और जादूगर जादू करता है। जादू में शेर प्रकट होता हूँ। फट। जादूगर दूसरे बार जादू करता है। जादूगर, तुम्हारा जादू स्थायी नहीं है। तुम्हें जादू पर से फैर पैदा किया था, वह गायब हो गया। यह मेरे जादू का ट्रेलर है। फिल्म बाद में दिखाऊंगा। अच्छा जादूगर, यह खोपड़ी अपने से अलग कर दो, फिर जादू दिखाओ। हा। कहका लगाने की बीमारी शायद तुम्हें। मिस्टर जादूगर, मैंने पूछा खोपड़ी मेरे हवाले कर दो, बाद में जादू दिखा सकते हो। नहीं, यह खोपड़ी में तो मेरा सब कुछ है।
तो फिर तो तुम अपने आप को जादूगर कहना छोड़ दो। बकवास मत करो, अपनी खैर मनाओ, अपने भगवान को याद करो, क्योंकि कल का सूरज तुम नहीं देखोगे। जादूगर, मैं फिर कह रहा हूँ, जादू तुम्हारा जादू कुछ नहीं कर सकता। जादूगर जाता है, मैं जाता हूँ वंडरमैन, और रहो रहा तो सवाल मेरे जादू करने का, वह समय आने पर बता दूंगा। आज़ादी तो मिल गई, अब जादूगर तो उसे देखते हैं कि पूर्व मुझे मूर्ति कैसे प्राप्त करनी होगी। जादूगर के जाने के पश्चात वंडरमैन अपने बंधनों को मुक्त कर लेता है। खंडर के बाहर निकलने पर वंडरमैन के दबे पांव आगे बढ़ता है और भयानक स्थान पर पहुंचता है। ओह, इतनी भयानक जगह जादूगर रहता है, किस प्रकार यहाँ सांस लेना भी कठिन है। और लाइन क्लियर है, जादूगर के अनुस्मृति में लाभ उठाकर मैं मूर्ति को आसानी से उड़ा ले जा सकता है। वंडरमैन दबे पांव अंदर पहुंच गया और मूर्ति प्राप्त कर लेता है। यह मूर्ति मिल गई है, लेकिन जादूगर कहीं नहीं कोई शैतानी चक्कर न चलाए। यहाँ तक तो आ गया, अब लगता है जंगल पार करना होगा। और अचानक गर्जना होती है और प्रकट होता है एक शक्तिशाली राक्षस। हाँ, कौन हो तुम? यह मुसीबत जरूर जादूगर की भेजी हुई है, यह सुरक्षित रहेगी। वंडरमैन मूर्ति की रक्षा के लिए अपनी झाड़ी में छुपा देता है। मैं हूँ बड़ा बड़ा कासुर मानव, जो जादूगर के राज्य में हंगामा करता है, उसका अंत कर देता हूँ। हाँ, तुम्हारे नरम गोश्त से आज मेरा नाश्ता हो जाएगा। अरे पेट राक्षस, तुम्हारे पेट में पहुंचकर मुझे हड़कंप मचा दूंगा। याद रखना, अगर तुम्हारे पेट में पहुंच गया तो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। राक्षस वंडरमैन के ऊपर आक्रमण कर देता है। वंडरमैन की गेंदें तुरंत कार्रवाई आरंभ कर देती है। और राक्षस बेटे, पहले यह देख लो कि बाहर रहकर कितनी उछल कूद मचाता हूँ। उसके बाद बड़े शौक से तुम मुझे निगल जाना, मेरे मुलायम गोश्त का नाश्ता कर लेना। ओह, पीड़ा से राक्षस का चेहरा बिगड़ जाता है। तूने मुझे मारा मानव, मैं तुझे मार डालूंगा, तेरा सत्यानाश कर डालूंगा। मिस्टर राक्षस, मुझे विश्वास है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अभी तुम्हारी हड्डियां चबा जाऊंगा। और राक्षस वंडरमैन पर टूट पड़ता है। अपनी मदद करो राक्षस बेटे, मेरी हड्डियां चबा बाद में चबा लेना, मार डालूंगा भड़ाक। राक्षस व्यवस्थित तथा रहा। अब इस शैतान का काम तमाम कर देना चाहिए। और वंडरमैन ने तूफान बनकर आक्रमण कर दिया। धड़ाम 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 धड़ाम। और कराता हुआ राक्षस समाप्त हो गया। जादूगर ने एक बार खाली गया, अब देखता हूँ क्या होता है। इस बार मूर्ति सुरक्षित करना जरूरी है, क्योंकि हंगामा इसी के कारण है। वंडरमैन मूर्ति को थैली में सुरक्षित करता है और फिर अब ठीक है। और अचानक धमाका, उफ, यह क्या मुसीबत खड़ी हो गई। और धुएं के हटने से एक प्रेत प्रकट होता है। नाथ नाथ गए, सांप नाथ आग पहुंचे। और
मिस्टर भूतनाथ, अब आपको क्या कष्ट है? मूर्ति वापस कर दो, अन्यथा तुम यहाँ से जीवित नहीं लौट सकोगे। वंडरमैन अपनी गेंदों का वार प्रेत पर कर देता है। मैं तुम्हारा खेल ख़त्म कर देता हूँ। मेरा खेल ऐसा नहीं है जो कभी ख़त्म हो सके। कंकाल प्रेत के सीने पर वंडरमैन गेंदों से दूसरी बार वार करता है और ध्वनि उत्पन्न होती है जैसे लोहे से लोहा टकराया हो। हाँ वंडरमैन, तुम्हारे इन वारों से मेरे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। जादूगर ने इस बार जादू करके भेजा है, इसलिए मेरा कोई वार सफल नहीं हो रहा। इसलिए मुझे किसी भी मूल्य पर यहाँ से निकल जाना चाहिए। और वंडरमैन वहाँ हवा में छलांग लाई और आकाश की ओर निकला। जादूगर मेरे साथ सुलगन काफ़ी का जादूगर को सुलझने का काफ़ी है। अब मूर्ति मुझसे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। वंडरमैन, मैं तुम्हें कहीं भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। और वंडरमैन हवा के आगे पीछे तैरते वंडरमैन का कंकाल प्रेत, ओह भूतनाथ मुझे नहीं पकड़ सकता। वंडरमैन मूर्ति दिए बिना यहाँ से नहीं जा सकता। और प्रेत वंडरमैन की टांगे पकड़ लेता है। वंडरमैन, तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकते। वंडरमैन को खींच कर वह नीचे जंगल में उतार देता है। वंडरमैन, इससे पहले तुम्हारी गर्दन तोड़ दूं, तुम मूर्ति वापस कर दो। अपने जीते जी मूर्ति तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। तो फिर अपनी गर्दन तोड़वाने के लिए विवश हो। और बेटू भूतनाथ, अपने इस जीवन में तुम मेरी गर्दन तो पहुंच नहीं सकती, तो समझ लो टूटी तुम्हारी गर्दन मेरी है भूतनाथ, इस पर मेरा अधिकार है, तुम्हारे बाप का नहीं। और कोक के आगे निष्कृत प्रेत कमर पर वंडरमैन ने भरपूर लात जमाई। बच्चे भूतनाथ अब तुम्हारा खेल ख़त्म कर देगा, गर्दन तोड़कर। और उसके बाद वंडरमैन तूफानी वार, बुड़ाक बुड़ाक बुड़ाक, प्रेत की गर्दन टूट जाती है। और चलिए जनाब, जादूगर के पुतले का खेल भी ख़त्म हुआ। जंगल में आगे बढ़ते हुए वंडरमैन इस तरह सचेत है, जादूगर सचमुच जादू कर रहा है। लगता है मुझे उसे आसानी से जंगल में पार नहीं करने देगा। अब चारों तरफ भागना बेकार है, कोई न कोई मुसीबत फिर सामने आ जाएगी। पहले जादूगर को वाली चाबी खोपड़ी से का मिलना चाहिए। अगर वह खोपड़ी हाथ लग जाए तो वंडरमैन वापस उसी खंडर में आ जाता है जहाँ से वह निकल कर भागा था। मेरा प्रथम लक्ष्य जादूगर की वह खोपड़ी प्राप्त करना है जिसे खतरनाक किस्म का किस जादूगर किया करता है। उसके लिए अंदर जाना होगा। वंडरमैन जैसे ही अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है, अचानक ही मार्ग में अग्नि पैदा होती है। वंडरमैन हवा में छलांग लगाता है और आग को पार कर जाता है। जादूगर के बेटे, तुम्हारा कोई भी जादू मुझ पर नहीं चल सकता। खोपड़ी
कि जमीन खंडर में जमीन पर कदम रखते ही वंडरमैन सम्मुख दो खतरनाक व्यक्ति प्रकट होते हैं। नई मुसीबत, यह जादूगर का बच्चा मुझे हर तरह नाकाम कर देना चाहता है। छाएं, लगता है इन दोनों शैतानों की कब्र यहीं बनानी पड़ेगी। और वंडरमैन ने एक फौलादी गेंद का प्रयोग करता है। तुम दोनों इस सबक शिकार करना होगा, किसी भी कीमत पर मुझे जादूगर का जाल काटना है। जादूगर अपने जादू के जोर पर गायब है, खुद पीछे रहकर अपने आक्रमण करवा रहा है। जल्लाद वार झेल कर पुनः संभल जाते हैं। ओह, तुम लोग फिर तैयार हो गए मरने के लिए। तुम्हारा काम तमाम करना पड़ेगा। हम तुम्हारा खून पी जाएंगे वंडरमैन, तुम्हारी हड्डियां चबा जाएंगे। वंडरमैन सहसा ही वहाँ से निकल भागना आता है। मार मार कर चबा डालेंगे। इन्हें दूसरी तरकीब से ख़त्म करना होगा। साधारण ही ये मरने वाले नहीं है। वंडरमैन अतिरिक्त फुर्ती दिखाता है और आगे निकल जाता है। फुर्ती से निकलना होगा, तब ये काम हो सकता है। यह कुआं दोनों के लिए उचित रहेगा। वंडरमैन जल्दी ही कुएं के मुख पर लकड़ियां और लंबी लंबी टहनियाँ ढक देता है। अब शैतान कब्र यहाँ बननेगी। और दौड़ कर आते चला वहरा बदमाश। वंडरमैन कुएं के पार छलांग लगा जाता है, निकल जाता है, लेकिन जल्लाद कुएं में जाल में फंस जाते हैं। फंस गए बच्चों, मेरे फैलाए जाल में। अब नंबर जादूगर का है। हाय गए काम से। और वंडरमैन कुएं में जागता है। जादूगर के चमचों, अब अंदर तलवारबाजी की प्रैक्टिस करो। जादूगर होगा निश्चित ही इस खंडर में किसी भाग में। उसे खोज लेना अतिआवश्यक है। और तभी गुर्राट सुनकर वंडरमैन ठिनक जाता है। यह तो कोई मुसीबत है। एकदम से पीछे घूमता है वंडरमैन, लगता है कोई वैसी दरिंदा है। और तभी झाड़ियों से एक विशाल बाघ वंडरमैन पर छलांग लगा देता है। जादूगर ने इस बार भयानक तरकीब इस्तेमाल किया है। दूसरी ओर सुरक्षित वंडरमैन जादूगर मरवा देगा। अब तुझे नहीं छोड़ूंगा बच्चों। इस बार दोनों संभलते हैं, बाघ और वंडरमैन भी। बाघ ऊंची छलांग लगाकर वंडरमैन के हाथों में छूटती गेंद से सटीक वार। ले मिस्टर बाघ, मेरे वारों का मजा चख। आ आ आ धड़ाम। और दोनों इस बार फिर सामने आते हैं। वंडरमैन की गेंद तूफानी वार का आरंभ। तड़ाम तड़ाम तड़ाम। और अवसरण में बाघ ढेर हो जाता है। आक्रमण में बाघ ढेर हो जाता है। और बाघ जी, आप तो जाते रहे, अब मैं जादूगर का पता किससे पूछूंगा। न मालूम यह गुफा में कहाँ छिपा है जालिम। और एक बार फिर वंडरमैन जादूगर की खोज में खंडर की मिठाने लगता है। जादूगर का बच्चा एक न एक मुसीबत पैदा कर देता है। और एक शैतान पर वंडरमैन ठिनक कर रह जाता है। कहीं वह शैतान यहीं होना चाहिए जहां मैंने मूर्ति प्राप्त की है। फिर वंडरमैन एक शैतान पर पहुंचकर जहां उसने
मूर्ति प्राप्त की थी। इनमें से कोई वह खोपड़ी कौन सी हो सकती है जिसकी सहायता से जादूगर जादू करता है? और वंडरमैन खोपड़ियों के निकट पहुंचता है। शायद यही वह करामती खोपड़ी। खटाखट घबरा कर वंडरमैन अपना हाथ इस प्रकार पीछे कर लेता है उसे बिजली का करंट लगा। यहाँ भी मुसीबत। कोई तरकीब लगानी होगी। इसका भी काम तमाम करना होगा ना चाहिए। और गेंद खोपड़ी से टकराने का धमाका होता है और विस्फोट के साथ ऊपर के बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने आरंभ हो जाते हैं। ओह, बहुत खतरनाक चीज़ है यह खोपड़ी, जिसके पार पाना कठिन कार्य है। अब निकल कर भागना चाहिए। और खंडर की दीवार तोड़कर हवा में ऊपर की ओर उड़ान भरता वंडरमैन। मूर्ति मिल चुकी है और उड़ने वाले प्रेत को समाप्त कर चुका हूँ। अब मेरा मार्ग रोक सकता था। अब यहाँ से निकल भागना चाहिए, मेरे लिए आसान कार्य है। अचानक सामने हवा में प्रकट होता है भयानक जादूगर। जादूगर तुम? हाँ वंडरमैन, मैंने तुम्हारी तमाम शक्ति पराजित कर दिया, लेकिन मुझे पराजित नहीं कर सकोगे। मुझे मूर्ति वापस चाहिए। मूर्ति वापस दे दो, अन्यथा क्या करोगे? यहाँ इतने क्षेत्र में आग लगा दूंगा कि नीचे तुम्हारी जलती हुई लाश पहुंचेगी। फिर तो मुझे सबसे पहले ज़मीन पर ही पहुंच जाना चाहिए। तुम्हारे लिए भागने का अब कोई मार्ग नहीं है वंडरमैन। अतः दोनों उसी खंडर में उतर गए जहां से वंडरमैन उड़ा था। वंडरमैन मूर्ति वापस कर दे, सामने आत्मसमर्पण कर दे, मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। मिस्टर जादूगर, माना कि तुम जादूगर करने में मुझसे भस्म कर सकते हो, लेकिन क्या? लेकिन यह कहूँ कि तुम तो मैं भी कर सकता हूँ। जैसे तुम्हारी खोपड़ी को कितने टुकड़े में बांट सकता हूँ। और जादूगर अठाठा लगाता है। हम तुमने हंसने की कौन सी बात है? चींटी अगर हाथी से कहे कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ डालूंगी तो हाथी हंसने की बात है हाथी। तो फिर तुमने अपने आप को हाथी समझा। शक्ति में तुमसे ज़्यादा विशुद्ध। हाँ मिस्टर हाथी, यानी मिस्टर एलिफेंट, अपनी शक्ति का परिचय दो। जादूगर के लिए जो ही जादूगर ने अपने गले में झूलती मानव खोपड़ी हाथ में लेता है, वंडरमैन अपनी गेंद का वार करता है। मिस्टर एलिफेंट, अब मेरी शक्ति देखो। ओह! जादूगर गेंद का वार झेल कर समझ जाता है। तुमने दुनिया के महान जादूगरों पर हाथ उठाया है वंडरमैन, अब तुम खत्म कर दूंगा। और जादूगर उस खोपड़ी फूंक मार कर जादू करता है। खोपड़ी से सुर्ख से आग की भीषण लिपटें और धुआं निकलता है। वंडरमैन, मैं तुम्हारा बेड़ा गर्क के देता हूँ। ओह! जादू फिर से। वंडरमैन गिर जाता है। ओह! गिर गया हूँ। कहीं जादूगर का जादू काम न कर जाए। अगर बच न सका तो यह मूर्ति भी हाथ से जाएगी। हा। अचानक ही वंडरमैन के मस्तिष्क में एक विचार बिजली की तरह कौंध गया कि सारा जादू इस खोपड़ी से चल रहा है जो इसके हाथ में है। उसे नष्ट करना होगा। अगर यह जादू की खोपड़ी नष्ट हो गई तो जादू खत्म हो सकता है। और अगले ही पल
तुरंत ही उसके आगे दोनों हाथों में गेंद चली और सफल हो जाऊं। और वंडरमैन सफल हो गया। आचार्य खोपड़ी से निकलने वाली अचानक ही खोपड़ी हाथ से निकलने से खतरा उड़न छू। खतरा तुम्हारा खेल खत्म हुआ जादूगर, हा हा। समाप्त दोस्तों।